हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। तो दोस्तों, आजकल दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस का जोर चला हुआ है, जैसे कि कोविड टाइम पीरियड में हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार एक वीडियो बनाई जाए जो कि हमारी टीचर्स के लिए हो। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे किस तरीके से मीटिंग्स ली जा सकती हैं, क्लासेस ली जा सकती हैं। बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि जूम बहुत पॉपुलर टूल है, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये सब बहुत पॉपुलर टूल हैं। लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस। हालांकि हमारे टीचर्स को सब कुछ पता है, दे आर वेल ट्रेंड, उन्होंने पहले भी क्लासेस ली हुई हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रश अप कर लेना ठीक है, ताकि ऑनलाइन क्लासेस में हमें कोई दिक्कत पेश ना आए। सो लेट्स लर्न हाउ टू टेक क्लासेस ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डेस्कटॉप ऐप से हम किस तरीके से क्लासेस ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड हो। सो सबसे पहले हम टीम्स ओपन कर लेंगे। और जैसे ही हम टीम्स ओपन करेंगे, अगर आपने उसमें प्रॉपरली लॉगिन किया हुआ है विद योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो आपको इस तरीके की स्क्रीन नज़र आएगी। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एक ऑफिशियल आईडी क्रिएट करती हैं विद ऑर्गेनाइजेशंस नेम, और वो आईडीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती हैं। तो इसी तरीके से चाहे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या स्कूल हो, अगर स्कूल यूज़ कर रहा है तो हो सकता है कि स्कूल ने भी आपको एक ऑफिशियल आईडी प्रोवाइड की हुई हो। जो भी आपकी ऑफिशियल आईडी है, उस आईडी से आप इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहला स्क्रीन ये नज़र आएगा। ये ब्लैंक होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई सारी क्लासेस क्रिएट कर रखी हैं, इसलिए आपको ये क्लासेस नज़र आ रही हैं। लेकिन आपके केस में अगर आपने कोई क्लास क्रिएट नहीं की है, तो ये स्क्रीन आपको ब्लैंक नज़र आएगा। तो आइए अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्लास क्रिएट करते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे ज्वाइन और क्रिएट टीम का बटन मौजूद है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट टीम पर क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट टीम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आएंगे। बाकी ऑप्शंस को डिस्कस ना करते हुए मैं सीधे क्लास वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, क्योंकि क्लास वाला ऑप्शन स्कूल के सिनेरियोज में बच्चों की क्लासेस लेने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसलिए हमको क्लास क्रिएट करनी है, तो मैं क्लास पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको नज़र आएगा कि इसमें एक चैनल क्रिएट होगा जो कि जनरल चैनल है। जो भी आप इसमें मीटिंग्स शेड्यूल करेंगे, क्लासेस शेड्यूल करेंगे, वो यहीं पे जनरल चैनल में शेड्यूल होंगी। इसको यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पर अब आपको अपनी क्लास का नाम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक क्लास का नाम दे देता हूँ, लेट्स से 8B इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया। अच्छा रहेगा कि साथ में आप ईयर भी मेंशन कर दें। 2024-25 मैंने मेंशन कर दिया। वो इसलिए कि अगर मेरे टीम्स में पहले की क्लासेस क्रिएटेड हैं तो वो भी नज़र आएंगी, अगर आपने डिलीट ना की हो तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमें किस क्लास में मीटिंग शेड्यूल करनी है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप सेशन दे दीजिए, ताकि डिस्टिंग्विश किया जा सके आपकी क्लासेस को। और अब मैं क्लिक करूँगा क्रिएट बटन पे, और जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक किया, इसने हमारी क्लास को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, यानी टीम को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है, टीम क्रिएट हो चुकी है। और अब हमको क्या करना है, अब हमें अपने स्टूडेंट्स को ऐड करना है इस क्लास में। तो ऑर्गेनाइजेशंस में और ख़ासतौर पे स्कूल पे जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ को आईडीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, उसी तरीके से अगर स्कूल का सिनेरियो है तो स्टूडेंट्स को भी उनके ऑफिशियल आईडी, स्कूल आईडीज़ प्रोवाइड किए गए होंगे माइक्रोसॉफ्ट के। तो आप उन आईडीज़ को लेके स्टूडेंट्स को अपनी टीम्स में ऐड कीजिए। किसी भी बच्चे को या किसी भी पार्टिसिपेंट को उसके पर्सनल आईडी से ऐड नहीं करना है। जैसे मैंने एक आईडी क्रिएट कर रखा है, टेस्ट स्टूडेंट 1। यहाँ पे जैसे ही मैंने टेस्ट स्टूडेंट 1 टाइप किया, इस बच्चे का पूरा आईडी डिस्क्रिप्शन आ गया। आप लोग जब रियल स्टूडेंट का आईडी टाइप करेंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन ऐसे ही आ जाएगा,
और उसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड वन बाय वन आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बच्चों के नाम देके या बच्चों के आईडीज प्रोवाइड करके उन बच्चों को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे पूरी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे देखिए ये एज अ मेंबर एडेड हैं। आप इस टीम के या इस क्लास के ओनर हैं, जबकि जो बच्चे ऐड होंगे वो मेंबर्स रहेंगे। तो इसको हम एज इट इज छोड़ते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करूंगा जब सारे बच्चों के नाम ऐड हो जाएं। ऐड बटन पे क्लिक किया, अब ये उस मेंबर को ऐड कर रहा है और ये मेंबर ऐड हो गया है। ये हमारे सामने अब स्क्रीन आ गया, हमारी क्लास आ गई 8th B इंग्लिश 2024-25। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो कि हम टीम्स में यूज़ कर सकते हैं। अभी क्योंकि सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें हम क्लास क्रिएट करना सीख रहे हैं और क्लास लेना सीखेंगे, तो अभी हम इन टूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, ये फिर किसी वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। हम आ जाएंगे मेन चैनल्स पे और जैसे कि हमने देखा था कि जनरल चैनल क्रिएटेड है यहाँ पर। अच्छा, हो सकता है आपको फर्दर और स्टूडेंट्स ऐड करने हो, आपने कुछ स्टूडेंट्स ऐड कर लिए, कुछ रह गए, तो आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करेंगे? उसके लिए इन थ्री डॉट्स पे जाएंगे और मैनेज टीम पे क्लिक करेंगे या फिर यहीं पे डायरेक्ट ऐड मेंबर कर सकते हैं। तो जब ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से आप बच्चे का नाम प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से टेस्ट स्टूडेंट 2, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ऐड कर लिया। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं। कैसे देखूंगा? इन्हीं थ्री डॉट्स पे क्लिक करके मैनेज टीम पे जाएंगे। मैनेज टीम पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर टॉप में आप देखेंगे मेंबर्स का टैब है। मेंबर्स के टैब पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एज ए ओनर आप नज़र आ जाएंगे और इस मेंबर्स एंड गेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट्स आपने ऐड किए थे वो नज़र आ जाएंगे। तो आपको अपने स्टूडेंट्स वेरीफाई करने के लिए कि आपने सही स्टूडेंट्स ऐड किए हैं या नहीं किए हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हटाना है तो इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करके उस स्टूडेंट को या उस पार्टिसिपेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों को इंश्योर करने के बाद अब हम आ जाते हैं कि किस तरीके से क्लास शेड्यूल की जाए। तो मैं जनरल चैनल पे वापस आ जाऊंगा। जब मैं जनरल चैनल पे वापस आ जाऊंगा तो टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे आप देख रहे हैं कैमरे का बटन नज़र आ रहा है जिसके साथ एक पुल डाउन एरो है। इस एरो पे क्लिक करेंगे और इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेड्यूल अ मीटिंग का ऑप्शन है। शेड्यूल अ मीटिंग पे हम क्लिक करेंगे। एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा आपके सामने जहाँ पे आपको मीटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो मान लीजिए मैं इंग्लिश की क्लास लेना चाहता हूँ और इसमें तो मैं शेक्सपियर पढ़ाऊँगा। शेक्सपियर मैंने टॉपिक दे दिया या जो भी आप एक वैलिड टॉपिक दे दीजिए। यहाँ पर किस वक्त आपको ये क्लास लेनी है, जो भी आप टाइम यहाँ पे शेड्यूल करेंगे वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सुबह 8 बजे आपकी क्लास, तो आप 0800 यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज यू कैन स्क्रॉल और स्क्रॉल करके भी आप टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आधे घंटे की क्लास शेड्यूल हो जाएगी। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन वाइड अकाउंट है या वर्क अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वर्क अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट का, तो इस पे आप पूरे दिन के लिए मीटिंग ले सकते हैं। तो आपको ये एंड टाइम के लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये चाहे आधा घंटा यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मगर जब तक आप मीटिंग एंड नहीं करेंगे तब तक मीटिंग चलती रहेगी 24 घंटे के लिए। तो हमने यहाँ पे क्लास शेड्यूल कर ली। बाकी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और अब यहाँ पे हम देखते हैं ज़रा ऑप्शंस के बारे में। हु कैन बाईपास द लॉबी? लॉबी उसी तरीके से है जैसे कि जूम में वेटिंग रूम होता है। इसको एनेबल्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कोई भी पार्टिसिपेंट आपकी मीटिंग में विदाउट योर परमिशन एंटर हो सकता है और मीटिंग को डिसरप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हु कैन बाईपास द लॉबी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। कुछ ऑप्शंस हैं, इस पे मैंने ओनली ऑर्गेनाइजर्स एंड को ऑर्गेनाइजर, यानी जो कि मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं सिर्फ वही, या जो ओनर्स हैं सिर्फ वही बाईपास कर सकते हैं लॉबी को। इसको मैं टिक रहने देता हूँ। रिकॉर्ड एंड ट्रांसक्राइब ऑटोमेटिकली,
हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी मीटिंग शुरू हो, क्लास शुरू हो, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए। तो इसको हम ऑन कर देंगे। मोर ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस देख लेते हैं हम। हु कैन बाईपास द लॉबी, हु कैन एडमिट फ्रॉम द लॉबी। तो अगर आपने मीटिंग शेड्यूल की है, आप इसके ऑर्गेनाइजर हैं, आप किसी और टीचर को, अगर आपके ग्रुप में एडेड है, आपकी क्लास में एडेड है, जैसे अभी हमने स्टूडेंट्स को ऐड किया है, तो किसी और टीचर को भी ऐड कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली मान लीजिए एक सेशन ले रहे हैं, तो आप उनको को ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजर्स एंड को ऑर्गेनाइजर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिर्फ ऑर्गेनाइजर और को ऑर्गेनाइजर उस लॉबी में से, वेटिंग एरिया में से बच्चों को रियल क्लास में एडमिट कर सकते हैं। ऑडियो और वीडियो, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ क्लास ले रहे हैं और अगर वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो जाहिर बात है थोड़ी सी शरारत करते ही हैं, जैसे कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना या क्लास को डिसरप्ट कर देना। तो ऐसे में अलाउ माइक फॉर अटेंडीज, इनिशियली इसको ऑफ कर दीजिए, ताकि जब पार्टिसिपेंट एंट्री करेगा तो वो माइक को यूज नहीं कर सकता। उसके लिए माइक डिसेबल रहेगा, आप बाद में मीटिंग के दौरान उसको एनेबल कर सकते हैं। अलाउ कैमरा फॉर अटेंडीज, इसको ऑन ही रखिए ताकि बच्चे अपना कैमरा ऑन कर सकें। रिएक्शंस, अगर आप चाहते हैं कि थम्स अप के ज़रिए या स्माइली के ज़रिए बच्चे रिएक्शन दे सकें, तो इसको ऑन रखिए, अदरवाइज इसको ऑफ ऑफ कर सकते हैं। और क्योंकि कोई ऑब्जेक्शनेबल और रिएक्शन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में नहीं है, तो यू कैन लीव इट ऑन। अलाउ अटेंडेंस रिपोर्ट, ये एक बहुत अच्छा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, जिसकी वजह से जितने भी पार्टिसिपेंट्स आपके मीटिंग को अटेंड करते हैं, उनकी पूरी एक अटेंडेंस रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर द मीटिंग एंड्स। तो कीप इट ऑन। हु कैन प्रेजेंट, अब यहाँ पे देखिए कौन प्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पे है एवरीवन बाय डिफॉल्ट, इसको हमें चेंज करना ज़रूरी है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, ओनली ऑर्गेनाइजर्स एंड को ऑर्गेनाइजर्स पे कर देंगे, वरना हर कोई अपना स्क्रीन शेयर कर पाएगा। तो इसको ओनली ऑर्गेनाइजर्स एंड को ऑर्गेनाइजर्स कर दीजिए। देन रिकॉर्ड एंड ट्रांसक्राइब ऑटोमेटिकली, जो हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो ये सेटिंग्स एक बार आपने कर ली तो आपकी मीटिंग पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो जाती है। और अब हम इसको सेव कर देंगे। हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद वी विल सेंड इट। क्लिक ऑन सेंड बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। जब हम सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, ये मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी और ये मीटिंग जो बच्चों के अकाउंट्स हैं उसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगी। जैसे इंग्लिश शेक्सपियर संडे 24 नवंबर एंड 8 o'clock का यहाँ पे हमने टाइम दे दिया और बच्चों के पास ये रिफ्लेक्ट होने लगेगी। इसका मतलब ये है कि आपको अलग से बच्चों को मीटिंग आईडी और पासकोड देने की ज़रूरत नहीं है या मीटिंग का लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे ने ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप को, चाहे मोबाइल में या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में, अगर इंस्टॉल किया हुआ है और अपने ऑफिशियल जो स्कूल प्रोवाइडेड आईडी है उससे लॉग्ड इन है, तो उसको ऑटोमेटिकली ये मीटिंग नज़र आएगी। अब जब आप लिंक शेयर नहीं करेंगे, मीटिंग पासकोड शेयर नहीं करेंगे, तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पार्टिसिपेंट जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, जो कि आपके स्कूल का नहीं है, वो इसमें लॉगिन नहीं कर सकता। जूम में अक्सर एक परेशानी ये आ जाती है, क्योंकि उसमें लिंक शेयर करते हैं हम या मीटिंग आईडी पासकोड शेयर करते हैं, जब तक कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट ना हो हमारे पास या वर्क अकाउंट ना हो, वर्क स्पेस अकाउंट ना हो। वर्क स्पेस अकाउंट होगा तो वो पेड है और उसमें भी ये सारे फीचर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर वर्क स्पेस अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट है, तो फिर ये फीचर हमें अवेलेबल नहीं होता और हमें लिंक शेयर करना पड़ता है। लिंक शेयर करने पे वो लिंक किसी के भी साथ शेयर हो जाता है और कोई भी अपना नाम चेंज करके आपकी मीटिंग में एंटर कर सकता है जिसके पास वो मीटिंग लिंक है। ये पॉसिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ख़त्म हो जाती है, जिससे आपकी मीटिंग्स बिल्कुल सेफ और सिक्योर्ड हो जाती हैं। तो अब हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि अब हमारी क्लास का टाइम हो गया और हमें इसको स्टार्ट करना है। आई क्लिक ऑन ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। तो मैं सेटिंग्स थोड़ी चेंज कर देता हूँ।
जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कैमरा आ रहा है, आप बैकग्राउंड फिल्टर्स लगा सकते हैं अपनी तरफ से, कुछ बड़े अच्छे अच्छे इसमें बैकग्राउंड इफेक्ट्स हैं, चाहे तो यहाँ से लगा सकते हैं या फिर एक बार एंटर कर लें तब भी लगा सकते हैं। तो अब हम ज्वाइन कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दिस बैकग्राउंड इफेक्ट्स हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन ज्वाइन बटन। सो अब हमने ज्वाइन कर ली है मीटिंग, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड द मीटिंग। यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है इस मीटिंग की। अगर हमको कुछ चेंज करना है अपना बैकग्राउंड वगैरह तो वी कैन सिंपली चेंज इट फ्रॉम हेयर। तो आई गो टू मोर वीडियो इफेक्ट्स एंड सेटिंग्स, और एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं, एंड अप्लाई कर देता हूँ इसको। तो ये मेरा बैकग्राउंड आ गया है यहाँ पर। अब ये मीटिंग क्योंकि बच्चे के अकाउंट में भी विजिबल है, तो हम पहले एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं मीटिंग, और फिर फर्दर मीटिंग के दौरान हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो आई ज्वाइन एज अ स्टूडेंट नाउ। ओके, सो अब मैंने लॉगिन कर लिया है अपने स्टूडेंट के अकाउंट में, और जो क्लास मैंने क्रिएट की थी 8th बी इंग्लिश 2024-25, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अब मैं उस क्लास पे टैप कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट। हालांकि बीइंग अ टीचर आपको ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू। और यहाँ पे एज अ स्टूडेंट मेरे स्क्रीन पे इंग्लिश शेक्सपियर मीटिंग स्टार्टेड का नोटिफिकेशन आ रहा है, और ज्वाइन बटन एनेबल्ड है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है मीटिंग स्टार्टेड। अब एज अ स्टूडेंट मैं इस ज्वाइन बटन पे टैप करूंगा और ज्वाइन कर लूंगा। अब अगर आप एज अ टीचर इस स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं वेटिंग इन लॉबी टेस्ट स्टूडेंट 1। हम इसको एडमिट कर लेते हैं, यहाँ से हम एडमिट कर लेंगे। तो एडमिट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्टूडेंट का आइकन नज़र आ रहा है, और अगर आप कर्सर इस पे लेकर जाएंगे तो यू कैन सी द इंफॉर्मेशन टेस्ट स्टूडेंट 1, और इसका आईडी भी डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम पीपल पे क्लिक करें तो हेयर यू कैन सी इस बच्चे का माइक डिसेबल्ड है। आप चाहें तो ड्यूरिंग द मीटिंग सभी स्टूडेंट्स के माइक्स एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सभी बच्चों के माइक्स को डिसेबल करना है तो पार्टिसिपेंट्स के सामने 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अलाउ माइक फॉर अटेंडीज, डिसेबल कैमरा फॉर अटेंडीज। अगर अलाउ करना है तो क्योंकि ऑलरेडी डिसेबल्ड है इसका, यहाँ पे अलाउ का आ रहा है। अगर इंडिविजुअल स्टूडेंट का माइक एनेबल करना है, जैसे आप चाहते हैं 10 स्टूडेंट्स हैं, 15, 20, 30 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, कोई एक बच्चा आपके सवाल का जवाब दे, तो यू ब्रिंग योर माउस कर्सर टू दैट स्टूडेंट्स आईडी, 3 डॉट्स जो आ रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए और उसके अलाउ माइक पे क्लिक कर दीजिए। अब इस बच्चे का माइक अलाउड हो गया, एंड इफ दिस स्टूडेंट सेज एनीथिंग यू विल बी एबल टू लिसन टू इट, आप इसको सुन सकते हैं। अगर सभी का एक साथ करना है तो यहाँ पे अलाउ माइक फॉर अटेंडीज सबके लिए, सबका एनेबल हो जाएगा। डिसेबल करना है तो डिसेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए स्क्रीन शेयर करना है और आपको क्लास लेना है, तो उसके लिए हम शेयर के बटन पे जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक स्क्रीन का ऑप्शन है जिसमें पूरा का पूरा लैपटॉप का या डेस्कटॉप का स्क्रीन आपका शेयर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है विंडो। आपको कोई एक स्पेसिफिक विंडो शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ या पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिससे अगर आप अपने लैपटॉप में ड्यूरिंग द क्लास कुछ और एक्सेस करते हैं, ब्राउज़र एक्सेस करते हैं या व्हाट्सएप एक्सेस करते हैं, तो वो बच्चों को नज़र नहीं आएगा। तो ज़्यादा सेफ ऑप्शन है कि आप इस विंडोज़ को क्लिक करें, और बैकग्राउंड में जो भी आपकी विंडो ओपन है, फॉर एग्जांपल मुझे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो करनी है बच्चों को शेक्सपियर के बारे में, मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूंगा। अब पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नजर आएगी। अगर कोई और विंडो पे मैं काम करूंगा, ब्राउजर ओपन करूंगा या व्हाट्सएप ओपन करूंगा या कोई पीडीएफ ओपन करूंगा, वो सब बच्चों को नजर नहीं आएगा। तो बस अब आप अपनी क्लास लीजिए, क्लास कंप्लीट कीजिए। जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, अगर स्क्रीन शेयर नहीं करनी है तो टॉप पे स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक कीजिए, एंड यू विल कम बैक टू योर क्लास। तो इतनी आसानी के साथ आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे अपनी क्लास कंडक्ट कर सकते हैं विथ फुल सिक्योरिटी। तो वंस योर क्लास गेट्स ओवर, इस बटन पे आइए,
पुल डाउन पे क्लिक कीजिए, लीव के बटन पे। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, लीव और एंड मीटिंग। इफ़ यू क्लिक ऑन लीव बटन, यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप लीव बटन पे क्लिक करते हैं तो बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए ये मीटिंग कंटिन्यूड रहेगी। तो एज एन ऑर्गेनाइजर एंड एज अ टीचर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप एंड मीटिंग पे क्लिक करें और इस मीटिंग को एंड कीजिए। तो आई क्लिक ऑन एंड मीटिंग बटन, एंड द मीटिंग, यू विल एंड द मीटिंग फॉर एवरीवन, क्लिक ऑन एंड बटन। तो टीचर्स, इतनी आसानी के साथ आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे अपनी क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हैं, पूरे सेफ और सिक्योर्ड मेजर्स के साथ, सिक्योरिटी ऑप्शंस के साथ, और 100% इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी क्लास में कोई डिसरप्शन ना हो। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्लास क्रिएट करें, किस तरीके से स्टूडेंट्स को ऐड करें, किस तरीके से क्लास को शेड्यूल करें, और किस तरीके से एक मीटिंग कंडक्ट करें। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस और आते रहेंगे। और वैसे टीचर्स के लिए बना रहा हूँ, तो देखते हैं कि कितने टीचर्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन से इसको सब्सक्राइब करते हैं। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।